सभी को नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और 21 तारीख से जिस तरह से स्कूल्स की ओपनिंग की बात चल रही है, इसी सब पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा गुप्ता जी। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से स्कूल की ओपनिंग्स की पूरी तैयारी की गई है और क्या क्या डायरेक्शन सभी जो स्कूल्स हैं उनको दी गई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो स्कूल ओपनिंग की जा रही है, किस तरह से मैम उसकी पूरी तैयारी आप लोगों ने की है और क्या क्या डायरेक्शन जो हैं फर्दर दी गई हैं ताकि इस कोविड से भी लड़ा जा सके और बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र ना हो। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वी कांट से एग्जैक्टली ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। हाँ, हम कुछ हद तक कह सकते हैं पार्शियल रीओपनिंग हो रहा है और विद टर्म्स एंड कंडीशंस हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें गाइडलाइंस आई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसके मुताबिक पहली बात तो जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि किसी भी कंटेनमेंट जोन में जहाँ पे भी कोई ये डायरेक्शंस हैं कि फ्री मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे ये स्कूल्स जो हैं किसी भी तरीके से नहीं खुलेंगे। उसके अलावा 50% जो टीचर्स हैं वो जाएंगे स्कूल में, जिसके लिए रोस्टर बनाया जाएगा। और तीसरे नंबर पे 9th से लेके 12th, मतलब वही स्कूल जहाँ पे सेकेंडरी क्लासेस चल रही हैं 9th से 12th तक, उन बच्चों के पेरेंट्स की रिटन कंसेंट उसके बिना कोई बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। तो ये कुछ मिसगिविंग्स अगर किसी के मन में हो कि ये ज़बरदस्ती बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो वैसा नहीं है। इट इज़ लाइक एक ऑप्शन दिया जा रहा है पेरेंट्स को कि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि जिस एरिया में, जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है, वो अगर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि स्कूल में तैयारियां भी ठीक हैं, एसओपी फॉलो हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को भेजने में, तो वो इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल अथॉरिटीज़ वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें बच्चों को भेजना है कि नहीं भेजना है। हमारी तरफ से हम ये एश्योरेंस देते हैं पेरेंट्स को कि हमारी ये पूरी कोशिश है कि हर स्कूल में पूरी तरह से सैनिटाइजेशन हो, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाए, फ्यूमिगेशन करवाई जाए और कोशिश की जाए कि कुछ वैसे तो बच्चों को बोला जाएगा कि वो मास्क और पूरी जो एसओपी फॉलो करनी चाहिए वो करें, लेकिन स्कूल में भी हम हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, सैनिटाइज़र्स, मास्क, इन सब के लिए हमने हेड्स ऑफ स्कूल्स को कहा है कि वो उसका अरेंजमेंट रखें स्कूल्स में। हेल्पलाइन नंबर्स, जैसे मेडिकल हेल्प का अगर कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, गॉड फॉरबिड, तो उसके लिए वो रेडिली तैयार रहें कि कैसे क्या करना है। इसके लिए हमने एक भारती फाउंडेशन करके एक एनजीओ है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है क्वालिटी एजुकेशन में, उनके साथ मिलके हमने एक स्कूल सेफ्टी पे या स्कूल रीओपनिंग पे एक प्रोग्राम भी आज रखा हुआ है, वेबिनार रखा हुआ है। तो उसमें और ज़्यादा ओरिएंटेशन हम अपने हेड्स ऑफ स्कूल्स की करेंगे। उसके अलावा हमने फॉर्मल मीटिंग्स काफ़ी सारी की हैं अपने हेड्स ऑफ स्कूल्स के साथ, सीईओज़ के साथ, जॉइंट डायरेक्टर्स को, और दे आर अंडर इंस्ट्रक्शंस टू फॉलो द एसओपीज़ जो हेल्थ डिपार्टमेंट इशू करता है, उसके पूरे एसओपी को फॉलो करें और पर्सनली देखें कि किसी स्कूल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे अभी एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि विंटर जोन का जो प्राइवेट मतलब बाई एनुअल जो एग्ज़ाम है वो 21 से वो भी शुरू हो रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो है ध्यान जो रखा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में रखा जा रहा है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में रिक्विजिट अथॉरिटीज़ जो हैं वो होते हैं। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कल एक मीटिंग भी डिटेल सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ ली थी और उनको भी इन्वॉल्व किया था और रिक्वेस्ट किया था कि स्कूल्स रीओपनिंग, पार्शियल रीओपनिंग को लेके और कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम्स को लेके उनको उनकी सपोर्ट के लिए उनको वो सॉलिसिट किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें पूरी सपोर्ट मिलेगी और धीरे धीरे विद कॉशन एंड विद प्रॉपर केयर वी विल बी एबल टू प्रॉपरली एड्रेस दिस इशू। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि ये वॉलंटरली जो स्कूल्स ओपनिंग हो रही है, इसके अंदर जो बच्चे अगर नहीं आ पाएंगे तो क्या मैम आने वाले टाइम में उनके सेशन की कोई शॉर्टेज की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्योंकि ये भी कई पेरेंट्स के मन में ना कन्फ्यूजन है कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन में, क्योंकि आज भी 3 एरियाज़ कंटेनमेंट जोन जम्मू बनाए गए हैं, तो उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी फर्दर जब सेशन एंड होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। कीपिंग इन व्यू द पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस, इसको अटेंडेंस के साथ या उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से हमारा एक ऑल्टरनेटिव मेथड से पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है, और जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉन कंटेनमेंट जोन में कम्युनिटी क्लासेस भी चल रही हैं। वो चलती रहेंगी,
वो चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होंगी। इनफैक्ट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस देखेंगे या अगर आप ओवरऑल जो एक व्यू बन रहा है वो देखेंगे तो ब्लेंडिंग ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यही की वर्ड है आगे आने वाले वक्त में, कि क्योंकि कोविड की जो रिपरकशंस होंगी वो शायद आगे थोड़े और वक्त तक चलेंगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस तरह का मैकेनिज्म डिवाइस करें जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन को ब्लेंड करके हम करिकुलम को जो है वो आगे चलाएंगे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कल एक ऑर्डर निकाला है, खुद असगर समून जी ने ट्वीट भी किया है कि जो एडमिशन फ़ीस जो चार्ज अगर की जाती है तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो मैम इस तरह के ऑर्डर्स पहले भी निकलते रहे हैं लेकिन कई बार वायलेशन भी होती है, आप भी जानते हैं, आपके नोटिस में आया होगा। इसके चेक के लिए आपने क्या ऑर्डर्स दिए हैं और इसे किस तरह से प्रॉपरली स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए जम्मू कश्मीर में, उसके लिए क्या कर रहे हैं मैम? देखिए, ये इस तरह का ऑर्डर पहले नहीं आया कभी, क्योंकि एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला इसमें दिया गया है, आपने देखा होगा। तो ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हमें आई हैं, कल ही रिसीव हुई हैं और हमने इमीडिएटली साथ ही साथ इसकी आगे जो है डायरेक्शंस दे दी हैं। एक जॉइंट डायरेक्टर हैं जो इसको प्राइवेट स्कूल्स सेक्शन को डील करते हैं, उनके थ्रू हमने सभी जॉइंट डायरेक्टर्स और सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दे दी है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वर्कआउट करना है कि कितनी एडमिशन फ़ी ली गई है इन एक्सेस और उसको रिफ़ंड करना है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फ़ी फिक्सेशन कमेटी को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें हमारी सपोर्ट करें, हमारी हेल्प करें। तो सभी स्कूल्स को हमने एक तरफ ये कहा है कि वो अपनी फाइल्स फ़ी फिक्सेशन कमेटी को सबमिट करवाएं ताकि उनका एक्चुअल में क्या बनता है, क्या उन्होंने देना है, क्योंकि फ़ी फिक्सेशन कमेटी हैज़ द मैंडेट टू डिसाइड दिस कि क्वांटम कितना रहेगा। तो वो चीज़ डिसाइड करने के लिए हमने सभी प्राइवेट स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो अपनी फाइल्स वहाँ जमा करवाएं और वहाँ पे उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी मदद करें ये वर्कआउट करने में। फ़ी फिक्सेशन कमेटी को अगर हमारी कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम उनको देंगे, बट अगर वो हमें ये वर्कआउट करके दे दे एक एक इंडिविजुअल स्कूल का, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा इसको रिफ़ंड करवाना। बट अदरवाइज़ इन जनरल जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑलरेडी चली गई हैं और हमारी टीम्स जो हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे जो जगह जगह जाके ये थोड़ा चेक भी करेंगे कि इनकी वायलेशन तो नहीं हो रही है। मगर फिर भी कोई पेरेंट को प्रॉब्लम आती है तो क्या कोई आपकी वेबसाइट में जाकर कुछ ग्रीवेंस उसके अंदर रिड्रेस की जाएगी या सबमिट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट? देखिए, वो पहले से भी हमारा एक समाधान नाम से एक हमने NIC के थ्रू हमने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, उस पर आप अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं और उसको हम आगे एड्रेस कर लेते हैं। उसके अलावा हमारा ईमेल भी है, प्राइवेट स्कूल्स का एक अलग से ईमेल है जो नोटिफाइड है, हम दोबारा पेपर में भी दे देंगे, तो उस पर वो दे सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेरेंट्स से, मैं पहले भी मैंने कहा है ये बात और मैं फिर से ये बात क्लैरिफाई करूँ कि बहुत सारे जैसे मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी आते हैं और कुछ व्हाट्सएप आते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिटेल्ड कुछ नहीं होता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स बताना नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो वो दिक्कत आती है हमें इम्प्लीमेंट करने में। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हम आपकी जब तक बताएंगे नहीं स्कूल को नाम, तो तब तक आपका एड्रेस कैसे करेंगे इशू। तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम कोई प्रूफ या कुछ ना कुछ कागज़ हमें दिखाएं जिससे हम उस इशू को केस टू केस बेसिस पे एड्रेस कर सकें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अनुराधा गुप्ता जी हमारे साथ बात कर रहे थे और मैं धन्यवाद करूंगा एजुकेशन विभाग का जिन्होंने इस कोविड की पूरी कंडीशन के अंदर किस तरह से उनके टीचर्स लगातार ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और जहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर कम्युनिटी क्लासेस भी चल रही हैं, उसके लिए धन्यवाद। सभी टीचर्स इसका धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बड़ी बात, 21 से स्कूल लग रहे हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा गुप्ता जी ने दे दी है। पेरेंट्स से अपील है कि अगर किसी को लगता है कि स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है या एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं उनकी फ़ीस में, तो कृपया करके समाधान जो एक NIC का पोर्टल है वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, ताकि स्कूल एजुकेशन विभाग जो है इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए। सभी पेरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक सर्कुलेट हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।